हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और काफ़ी जनों के जो मैसेज आ रहे थे कि वनपाल का विस्तृत सिलेबस बताओ, टॉपिक वाइज नहीं है। अगर आप कहीं पर सर्च करते हो या कहीं से मिला है तो आपको वो तो इंग्लिश में मिला है या फिर टॉपिक वाइज नहीं है, इसलिए मैं टॉपिक वाइज बता रहा हूँ और वो भी हिंदी में बता रहा हूँ। और जिसकी एग्ज़ाम डेट है वो नवंबर में दी गई है। और वनपाल का ये सिलेबस है। अगर किसी को वन रक्षक का चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना, मैं वो भी डाल दूंगा एक छोटा सा वीडियो बनाकर, यानी विस्तृत जो सिलेबस है टॉपिक वाइज वो भी मैं डाल दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम वनपाल की बात करते हैं। और वनपाल में हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, इंडियन हिस्ट्री की, यानी भारत के इतिहास में क्या क्या पूछा जाएगा वनपाल में। तो देखिए, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता पूछी जाएगी और उनके जो समकालीन सभ्यता थी वो पूछी जाएगी। उसके बाद वैदिक कालीन साहित्य पूछा जाएगा। उसके बाद बौद्ध एवं जैन धर्म का उद्भव पूछा जाएगा। उसके बाद महाजनपद काल पूछा जाएगा, भारत पर विदेशी आक्रमण। और उसके बाद में मौर्य साम्राज्य पूछा जाएगा। और उसके बाद गुप्त काल पूछा जाएगा। उसके बाद में दिल्ली सल्तनत शासनकाल पूछा जाएगा। और उसके बाद मुगल काल पूछा जाएगा। सामाजिक और धार्मिक आंदोलन पूछे जाएंगे। और उसके बाद भक्ति एवं सूफी आंदोलन पूछे जाएंगे। उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पूछे जाएंगे। ठीक है, यानी ये टॉपिक थे। अगर इनकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नीचे अभी आपको मैं लिंक दे दूंगा। और उसके बाद अगर किसी को व्हाट्सअप के जरूर ये पीडीएफ चाहिए तो वो भी मैसेज कर सकता है नीचे, वो भी कमेंट कर दिए गए नंबर जिस पर आपको मैसेज करना है। उसके बाद हम जीके की बात करें, और क्या पूछा जाएगा, सौर मंडल पूछा जाएगा, वायुमंडल पूछा जाएगा, स्थल मंडल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जल मंडल से पूछा जाएगा। और उसके बाद ज्वालामुखी के बारे में पूछा जाएगा। या तो पूछ लेगा कि कोई ज्वालामुखी का नाम दे देगा और आगे स्थान दे देगा, या तो मिलान करना पूछ लेगा, या पूछ लेगा ये कहाँ पर है। उसके बाद वायुमंडल के बारे में पूछा जाएगा। अब हम बात करें भारत की ज्योग्राफी के बारे में, कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले भारत की स्थिति एवं विस्तार पूछा जाएगा। भारत का भौतिक प्रदेश पूछा जाएगा। भारत का अपोतंत्र पूछा जाएगा, यानी नदियाँ पूछी जाएगी। उसके बाद में भारत की प्रमुख नदी जल परियोजना, यानी नदियों पर जो परियोजना है वो पूछी जाएगी। और उसके बाद भारत की जलवायु पूछी जाएगी। उसके बाद में प्राकृतिक वनस्पति पूछी जाएगी, वन्य जीव संरक्षण ये पूछे जाएंगे। और उसके बाद खनिज संसाधन। उसके बाद भारत के प्रमुख उद्योग। अब हम बात करते हैं राजस्थान के पोर्शन पर, यानी राजस्थान के इतिहास एवं कला संस्कृति में क्या क्या पूछा जाएगा वनपाल में। तो देखिए, सबसे पहले राजस्थान के इतिहास की प्रमुख घटनाएं और प्रमुख राजवंश, यानी जो मध्यकालीन राजस्थान है वो पूरा ही पूछा जाएगा। उसके बाद में स्वाधीनता संग्राम, यानी ये स्वतंत्रता संग्राम है। ठीक है, गलत टाइप हो गया था। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट 1857 क्रांति पूछी जाएगी। प्रजामंडल आंदोलन पूछे जाएंगे। किसान आंदोलन पूछे जाएंगे, यानी आधुनिक राजस्थान पूरा ही पढ़ना। ठीक है, जनजातीय आंदोलन पूछे जाएंगे। राजस्थान का एकीकरण प्रमुख व्यक्तित्व है। और अब बात करते हैं कला एवं संस्कृति की। देखो, दुर्ग पूछा जाएगा, छतरियाँ पूछी जाएगी, हवेलियाँ पूछी जाएगी, मंदिर एवं प्रमुख पर्यटन स्थल पूछे जाएंगे। उसके बाद चित्रकला पूछी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है वस्त्र एवं आभूषण, मेले और त्योहार, संत संप्रदाय, लोक देवी देवता। उसके बाद नृत्य, हस्तकला। और अब बात करते हैं हम अर्थव्यवस्था की। अर्थव्यवस्था में क्या क्या पूछा जाएगा, योजना आयोग और नीति आयोग पूछा जाएगा। उसके बाद पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन पूछा जाएगा। गरीबी और बेरोजगारी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। राष्ट्रीय आय से पूछा जाएगा। आरबीआई से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी ये पूछ लेगा कि स्थापना आरबीआई की कब हुई थी, कौन से अधिनियम के तहत हुई थी। ठीक है, और उसके बाद में वस्तु एवं सेवा कर के बारे में पूछा जाएगा। स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद राजस्थान में पर्यटक एवं पर्यटन योजना भी पूछी जाएगी। और उसके बाद राजस्थान का बजट 2021-22 दिया गया है, लेकिन आपको 22 और 23 का भी बजट आपको पढ़कर जानना है, यानी वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि करंट अफेयर के साथ। उसके बाद में राजस्थान की आर्थिक समीक्षा, जो कि लगभग 25-30 पेज की होगी, वो पढ़ के चले जाना। ठीक है, उसके बाद राजस्थान की ज्योग्राफी। राजस्थान की ज्योग्राफी में पूछा जाएगा राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। उसके बाद राजस्थान की जलवायु एवं मिट्टियाँ। उसके बाद राजस्थान की वनस्पति एवं संसाधन। उसके बाद जल संसाधन के जो साधन है वो। उसके बाद सिंचाई परियोजना तथा प्रमुख बांध राजस्थान में कौन कौन से, ये पूछे जाएंगे। उसके बाद राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य पूछे जाएंगे। उसके बाद में राजस्थान की खनिज संपदा पूछी जाएगी। और उसके बाद में राजस्थान कृषि एवं फसल पूछी जाएगी। ठीक है, वहाँ से यानी कृषि से और कौन कौन सी फसल की किस्में, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का परिवहन। नए एनएच आपको याद करके जाना। ठीक है, परिवहन में यही है। उसके बाद में राजस्थान का पशुपालन। और उसके बाद में भारतीय एवं राजस्थान की राजव्यवस्था। राजव्यवस्था में क्या क्या पूछा जाएगा, देखो, यानी एक तरह से हम बात कर लेते हैं किसकी, पॉलिटी की, यानी संविधान का निर्माण पूछा जाएगा, संविधान की अनुसूचियाँ और संविधान के स्रोत। उसके बाद में यानी कौन सा पार्ट कहाँ से लिया गया है। उसके बाद प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, सॉरी मूल अधिकार। उसके बाद नीति निर्देशक तत्व है। उसके बाद मूल कर्तव्य। उसके बाद संविधान संशोधन कितने हुए अब तक, और जो इंपोर्टेंट है वो आपको पढ़ने जाना है। उसके बाद संसद के बारे में पूछ लिया जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति। उसके बाद प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। उसके बाद में प्रमुख अनुच्छेद। उसके बाद राज्यपाल। उसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद। उसके बाद सचिवालय, मुख्य सचिव।
उसके बाद में उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट, उसके बाद लोक सेवा आयोग, और उसके बाद में राज्य का निर्वाचन आयोग, उसके बाद राज्य मानवाधिकार आयोग, उसके बाद राज्य लोकायुक्त आयोग, ठीक है। उसके बाद सूचना आयोग, उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था एवं नगरीय संशासन से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, और उसके बाद जिला प्रशासन। अब हम बात करते हैं साइंस की, यानी साइंस में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। तो देखिए, साइंस में मानव शरीर के बारे में, ठीक है, आहार एवं पोषण के बारे में, मानव रोग के बारे में, उसके बाद में परमाणु एवं अणु के बारे में, और उसके बाद में पदार्थ के बारे में, और उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण के बारे में आपसे पूछा जाएगा, और उसके बाद कार्बन एवं उसके यौगिक पूछे जाएंगे। उसके बाद निर्णय निर्माण एवं विज्ञान टॉपिक दिया गया है। उसके बाद आधारभूत भौतिक विज्ञान का टॉपिक दिया गया है। उसके बाद गति एवं बल, उसके बाद में कार्य ऊर्जा एवं शक्ति के बारे में, उसके बाद प्रकाश के बारे में, उसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। नेक्स्ट है कोरोना वायरस के बारे में दिया गया है, यानी पूछ सकते हैं। और उसके बाद जीव जंतु की दुनिया के बारे में, उसके बाद पर्यावरण संरक्षण के बारे में, ठीक है। उसके बाद मैथ की हम बात करें, मैथ में कौन कौन से टॉपिक शामिल किए गए। तो देखिए, नंबर सिस्टम शामिल किया गया है, सरलीकरण शामिल किया गया है, ठीक है। उसके बाद अनुपात समानुपात सम्मिलित किया गया, और उसके बाद में परसेंटेज, उसके बाद में मिश्रण, उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक पूछा जाएगा, और उसके बाद में एवरेज, और उसके बाद में साधारण ब्याज, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। उसके बाद में चक्रवृद्धि ब्याज, साझा क्षेत्रमिति, और उसके बाद समय एवं कार्य टाइम एंड वर्क, और उसके बाद में समय, चाल और दूरी से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। उसके बाद विविध या गणितीय संक्रियाएं, ठीक है। अब बात करते हैं रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे, यानी सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रम प्रिसेशन, यानी इसका देखो, इसी चैनल पर जो ये टॉपिक है, लगभग टॉपिकों में वीडियो डाले हुए हैं, यानी रीजनिंग के, ठीक है। उसके बाद दिशा प्रिसेशन या डायरेक्शन टेस्ट, इसका भी वीडियो डाला हुआ है। ब्लड रिलेशन, इसका भी वीडियो डाला हुआ है। अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है, ये टॉपिक आपसे पूछा जाएगा। ये टॉपिकों के नाम है जो एग्जाम में वन पाल में पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, और उसके बाद में श्रृंखला यानी सीरीज, उसके बाद में लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर, उसके बाद शब्दों का तार्किक क्रम यानी लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, उसके बाद नेक्स्ट है आकृतियों की गणना, उसके बाद में वेन आरेख, उसके बाद वर्गीकरण, उसके बाद में से संबंध, उसके बाद में विविध का टॉपिक पूछा जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं करंट अफेयर की, यानी वन पाल में करंट अफेयर से क्या क्या पूछा जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले राजस्थान की आर्थिक समीक्षा है, कई योजना है, ठीक है, और वर्तमान जो चर्चित विषय है उन पर पूछ लिया जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटना है। उसके बाद नेक्स्ट है चर्चा में रहने वाले व्यक्ति, यानी कि किसी की मृत्यु हो गई है या किसी को पुरस्कार मिला है, उन व्यक्तियों के नाम पूछ लिए जाएंगे, या कोई चर्चा में स्थान रहा है, जैसे नई दिल्ली में कुछ हुआ है, और जैसे हैदराबाद में कुछ हुआ है, वहाँ से कुछ जो स्थान है महत्वपूर्ण जहाँ पर या कोई मूर्ति का अनावरण हुआ है, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। उसके बाद खेल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी आईपीएल कौन सा संस्करण था या कितने की टीमें खेली थी, ऐसा कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। उसके बाद में खेल से संबंधित गतिविधियाँ, ठीक है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप 80 58 एक मिनट सही नंबर लिख देता हूँ, 80 58 84 03 28, इस पर व्हाट्सएप नंबर कर दे, मैसेज कर दे, ठीक है, और पीडीएफ लिख के भेज दे सिलेबस की। मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। और उसके बाद में यदि आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो जीके रविंदर लोम रोड नाम से टेलीग्राम है, जीके रविंदर LOMROR, आप इसको ज्वाइन कर लें, ठीक है। और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है, सब्सक्राइब, ठीक है, ज़रूर कर लें, और लाइक का बटन दबाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है। तो ओके, थैंक यू, धन्यवाद।